नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में 10वीं कक्षा का जो पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा, उसी का अभ्यास पूरे विस्तार से मैं आपको समझाऊंगी और साथ साथ मैं आपको उसके आंसर भी शेयर करूंगी और उसके साथ ही एक वर्कशीट भी इसी पाठ से जो रिलेटेड होगी वो आपके साथ शेयर करूंगी अभ्यास के लिए। तो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको ये पाठ का अभ्यास अच्छे से समझ में आ सके। वह जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वन राज है कई दुरवस्था प्राप्त है। वनराज जो था, कौन, शेर जो था, किसके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हो गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? तुच्छ जीवई, जो वानर थे उनके लिए शब्द आया था ना, तो आप इसमें तुच्छ जीवई या वानरई दोनों शब्द लिख सकते हैं कि उनके द्वारा ये दुरवस्था को प्राप्त हो गया था। तो तुच्छ जीवई। आगे है कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से व्याकुल कर देता है? कौन था? काकः। तो इसका उत्तर होगा काकः। अगला है काक चेष्ट है विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? कीदृश की जगह क्या आएगा इसमें? आदर्श छात्र है, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है तो सिर्फ आदर्श छात्र है। अगला है कह आत्मानं बलशाली विशालकाय है प्राकर्मी च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली, प्राकर्मी और विशालकाय कहता है? आपको खुद ही उत्तर पता चल रहे होंगे क्योंकि आपने पाठ को अच्छे से समझा है पहले। तो इसका उत्तर होगा गजय है। उसके बाद है अगला प्रश्न। बकह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बकह बगुला कीदृशान कैसी मछलियों को पकड़कर क्रूरता से खाता था? तो वराकान, बेचारी मछलियों को। ठीक है, तो कीदृशान की जगह क्या आ जाएगा? वराकान। आगे है मयूर है कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थितः भवति, बैठ जाता है? तो इसका उत्तर होगा कथम। कथम का अर्थ है इसमें वो अपने पंखों को खोलकर बैठ जाता था। तो पिच्छ उद्घाटन पूर्वकम। तो मयूर है कथम में क्या आ जाएगा? पिच्छ उद्घाटन पूर्वकम। ठीक है, तो अगला है अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाते हैं? तो किसके अभिषेक के लिए सोचते हैं वो? कश्य की जगह उल्लू कश्य, उल्लू के अभिषेक के लिए। और अंतिम प्रश्न है इसका, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। कितने पात्र हैं इसमें? कति की जगह एकादश पात्राणि सन्ति। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, वैसे इस तरह के जो प्रश्न हैं एक पद में या पूर्ण वाक्य में हमारी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न गद्यांश और पद्यांश के द्वारा ही पूछे जाते हैं। फिर भी आपके अभ्यास के लिए प्रश्न मैं एक एक बार आपको करवा रही हूँ। अगला प्रश्न है दूसरा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो देखते हैं पहला, निसंशयम कह कृतान्तः मन्यते। तो किसको माना गया है उसमें? यमराज। किसको मानते हैं? तो पूर्ण वाक्य में देना है। तो हो सकता है ये प्रश्न जो है आपके गद्यांश से आएंगे, जो पाठ से लिया जाएगा, तब आपको इसका उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो यह परई वित्रस्तान पीड्यमानान जंतून पार्थिव रूपेण न रक्षति सह राजा निशंशम कृतान्तः मन्यते। ठीक है, जो अपने पीड़ित होते हुए जंतुओं को पार्थिव रूपेण राजा की तरह उनकी रक्षा नहीं करता है, ठीक है, वो राजा क्या होता है? निसंदेह यमराज की तरह ही होता है। अगला प्रश्न है, बकह वन्य जंतु नाम रक्षा उपायान कथम चिंतितुम कथयति। ठीक है, तो बगुला क्या कहता है इसमें? वन्य जंतु की रक्षा का उपाय कथम चिंतितुम कथयति, कैसे कहता है सोचने के लिए? वो कहता है शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, कि ठंडे जल में बहुत लंबे समय तक अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञा स्थित्वा, कि इस तरीके से मैं बैठ करके अपनी अवस्था के बारे में बताता है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है। तो वन्य जंतु नाम रक्षा उपायान चिंतेतुम बकह कथयति, कि मैं इस तरीके से सारे वन्य जंतुओं की रक्षा का उपाय सोचूंगा।
अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। अंत में प्रवेश करके प्रकृति माता सबसे पहले क्या कहती हैं? अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम सर्वान् वन्यजीविनः कलहम त्यक्तुम कथयति। ठीक है, आपस में झगड़ा न करने के लिए कहती हैं। अगला है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा ठीक नहीं होता है तो प्रजा कैसे डूब जाती है? यदि राजा न सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा, अकर्णधारा जिसका नाविक नहीं होता, ऐसी नवरिव, अकर्णधारा नवरिव विप्लवेत, ऐसी नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। तो ये है आपके दूसरा प्रश्न हो गया पूर्ण वाक्य वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों को आधार लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण का जो पूरी एक वीडियो मैंने इसके ऊपर आपके लिए बनाई है, अगर आप उससे समझ लेंगे तो हर पाठ के अभ्यास में आए हुए इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं ये प्रश्न। सिंह वानराभ्याम, वानरों से स्वरक्षायाम, अपनी रक्षा में असमर्थ एवासीत, असमर्थ था। तो रेखांकित पद है स्वरक्षायाम, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, रक्षा शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो क्या आएगा इसमें? कश्याम। किम शब्द स्त्रीलिंग, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला है, गजे है वन्य पशून तुदंतम शुंडेन पोथित्वा मारियति। तो शुंडेन मतलब सूंड से पटक कर जो है मारता है। तो शुंडेन तृतीय विभक्ति है और पुल्लिंग में, तो किम की पुल्लिंग में तृतीया क्या होगी? केन। शुंडेन की जगह क्या आ जाएगा? केन। अगला है, वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्य मन्यते। बंदर जो है अपने आप को वनराज के पद के लिए, वनराज पदाय, तो इसमें क्या होगा? किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो किम का क्या होगा? कस्मयी। तो वनराज पदाय की जगह कस्मये। अगला है, मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। मयूर का जो नृत्य है प्रकृति की आराधना है। अब षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर और प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, तो किम का भी स्त्रीलिंग में षष्ठी, कश्याः, कश्याः आराधना। अगला है, सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। अब प्रकृति मात्रम, मात्रम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो किसको आ जाएगा? काम। स्त्रीलिंग में ही काम आ जाएगा इसका उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्या देखेंगे, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम। शुद्ध जो वाक्य है उनके सामने आम लिखना है, अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न, वहां पर नहीं न लिखना है आपको। सिंह आत्मानम तुदंतम वानरम मार्यति। शेर जो है आत्मानम खुद को तुदंतम परेशान करते हुए बंदर को मार्यति मारता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आम। हाँ, सिंह उसको मारने का प्रयास करता है। का का इति बकस्य ध्वनि भवति। का ये बगुले की ध्वनि होती है? न, ये तो क्योंकि कव्वे की होती है तो न होगा इसमें। आगे है, काक पिकयो वर्ण है कृष्ण है भवति। कव्वे और कोयल दोनों का रंग काला होता है। आम। हाँ, इसका उत्तर होगा आम। अगला है, गजे है लघु काय है निर्बल च भवति। हाथी जो है लघु काय होता है, निर्बल होता है। न, इसका उत्तर होगा न। अगला है, मयूर बकस्य कारणात पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते। मयूर जो है बगुले के कारण पक्षियों के कुल को अपमानित मानता है, तो क्या होगा इसका? आम। हाँ, वो कहता है ना कि ये तो बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाता है, इसी की वजह से सारा कुल अपमानित है। अगला है, अन्यो अन्य सहयोगिन प्राणिनाम लाभ है जायते। एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होता है, तो उत्तर होगा आम। हाँ, ये बात सच है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न इसका। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। मंजूषा से शब्दों को चुन करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, इसमें मंजूषा देखते हैं एक बार। स्थित प्रज्ञ है, यथा संयम, मेध्य अमेध्य भक्षक है, अहि भुक, आत्मश्लाघाहीन है और पिकह। इन सारे शब्दों के अर्थ पहले में पता होने चाहिए। तो सबसे पहले है, काक है डैश भवती। इसमें कौवा क्या होता है?
कौवे के लिए आया था मेध्य अमेध्य भक्षक है, अच्छा या बुरा, पवित्र अपवित्र सब कुछ खा लेने वाला। तो दूसरा है डैश प्रभृत अपि कथ्यते, डैश परभृत और किसका नाम होता है, पिकह, कोयल को परभृत भी कहते हैं। तो तीसरा है बकह अविचलः डैश इव तिष्ठति, बगुलः अविचलः का अर्थ है स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति, स्थित प्रज्ञ की तरह बैठता है। अगला है मयूर डैश इति नामना अपि ज्ञायते, मयूर, मोर का क्या नाम होता है, मोर का अहिभुक, अहि अर्थात सांप को खाने वाला, तो इसमें होगा अहिभुक। अगला है उल्लुक डैश पद निर्लिप्त च आसीत, उल्लू के बारे में क्या क्या बात हुई थी कि उसको पद की लालसा नहीं थी और क्या था, वो आत्मश्लाघाहीन है, अपनी प्रशंसा से रहित, उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बोला था। तो लास्ट है इसका सर्वेषां एव महत्वं विद्यते डैश यथा समयम, कि समय के अनुसार सबका अपना अपना महत्व होता है। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। अगला प्रश्न है समास विग्रहम समस्पदम वा लिखतः। तो देखते हैं पहला तुच्छ जीवई, तो यहाँ पर समस्पद दिया हुआ है, इसका विग्रह करेंगे तुच्छई जीवई। दूसरा है वृक्षोपरि, तो इसमें भी विग्रह करेंगे, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, वृक्षस्य उपरि। अगला है पक्षीनाम सम्राट, इसमें विग्रह दिया हुआ है, हमें समस्पद लिखना है पक्षी सम्राट। समास के लिए अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप समास की मेरी अलग से वीडियो जरूर देखें ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगला है इसमें स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, तो ये भी विग्रह दिया हुआ है, तो इसका समस्पद होगा स्थित प्रज्ञः। अगला है अपूर्वम, अपूर्वम का क्या होगा, न पूर्वम, नए तत्पुरुष समास। अगला है व्याघ्र चित्र का, व्याघ्र चह चित्रकः चह, सॉरी ये लिखा है व्याघ्र चित्रकौ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर व्याघ्र चह और चित्रकः चह द्वंद्व समास आया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते योजिता वा पदम रच्यते है, प्रकृति प्रत्यय का इसमें या तो अलग करना है या जोड़ना है, ठीक है। तो पहला है क्रुद्ध जमा त प्रत्यय है, तो बन जाएगा क्रुद्धः, ठीक है। अगला है आकृष्य है, आ उपसर्ग जमा कृष जमा लेप, आ जमा कृष जमा लेप प्रत्यय है। अगला है सत्य प्रियता, सत्य प्रिय जमा तल, सत्य प्रियता। प्राकर्मी, प्राक्रम शब्द आएगा हलंत जमा इनी प्रत्यय, जिसका इन शेष रहता है, प्राक इन जो है आएगा इसमें। अगला है कूर्द जमा कत्वा, तो कूर्दित्वा। अगला है शृण्वन, श्रु जमा क्षत्रि प्रत्यय, श्रु जमा क्षत्रि प्रत्यय शृण्वन बन जाएगा। तो ये है आपका जो प्रत्यय वाला प्रश्न है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो ये था आपका सौहार्दम प्रकृति शोभा का संपूर्ण अभ्यास, जिसके सारे प्रश्नोत्तर मैंने कराए हैं। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो आपके परीक्षा में इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ व्याकरण से संबंधित प्रश्न ही ज़्यादातर परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में आपके आते हैं। उनका मैं आपको अलग से वर्कशीट में अभ्यास कराऊंगी, लेकिन अभ्यास में मैंने आपको प्रश्न करवा दिए हैं ताकि आपको इन सब का ज्ञान हो जाए। और इसके साथ वर्कशीट जो है आप जरूर करिएगा, और इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है आपको, ताकि आपको अभ्यास अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।